Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good. In today's video, I am going to discuss how can we take an input from the user for implementing loop. In my previous video, I just told you guys that we can define an array of our own choice. For example, if I talk like I want to have an array that is composed of first 5 even numbers, and later I want to perform manipulation on that data values, what I can do. So for this purpose I have to implement another loop in addition to the simple loop. सो इस पर्पज़ के लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो जैसे हम लूप लगाने के लिए काउंटर रजिस्टर में वैल्यू डालते हैं, जितनी हमने वैल्यूज एरे में मूव करवानी है उतनी ही हम काउंटर रजिस्टर में वैल्यू डालेंगे। और यहाँ पे मैंने CX में 5 वैल्यू मूव करवाई है। उसके बाद जैसे हम एरे के अंदर करते हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि BX के अंदर हमने 0H वैल्यू मूव करवा दी है, यानी कि स्टार्टिंग लोकेशन 0th लोकेशन होगी एरे की। एंड देन हमने अगर मैं स्टार्ट करूँ फर्स्ट इवन नंबर, लेट सपोज मैं 2 को कंसिडर करूँ फर्स्ट इवन नंबर, और उसके बाद मैं अगले 5 इवन नंबर्स लेना चाहूँ, तो मैं पहले उस वैल्यू को AL में मूव करवाऊँगी, मूव AL, 2H। एंड देन मैं यहाँ पे लूप यूज़ करूँगी लेबल 1 के नाम से, और इसके अंदर मैं ये करूँगी कि जो हमने सबसे पहले वैल्यू मूव करवाई है AL के अंदर यानी कि 2H, वह मूव करवा लेंगे एरे 1 की BX लोकेशन के ऊपर। एंड देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इवन नंबर्स की एरे बनाना चाह रहे हैं, तो मैं AL को ट्वाइस इंक्रीमेंट करूँगी, यानी कि अगर पहले 2 था तो 2 बार इंक्रीमेंट होने के बाद नेक्स्ट वैल्यू उसमें 4 आएगी। एंड देन ये लूप इस तरह से 5 बार इम्प्लीमेंट होगा और एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स होंगे। एंड देन अगर हम इसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर हमें एक एडिशनल लूप लगाना पड़ेगा। उस लूप के अंदर जैसे हम सिंपल लूप के अंदर करते हैं कि उस एरे की वैल्यूज़ को हम रजिस्टर में मूव करवाते हैं। एज वी नो दैट वी कैन नॉट परफॉर्म मैनिपुलेशन ऑन वैल्यूज़ दैट आर इन द एरे, एंड लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट I have to compare two values. I cannot compare the value that is in the register with the value in the array. So what we can do, we have to move that value into the register. So यहाँ पे ये किया है कि जो array 1 की BX लोकेशन के ऊपर वैल्यू पड़ी है उसको AL के अंदर मूव करवा लिया, और देन एक वैल्यू जैसे कि 6H है वो मैंने रजिस्टर DL के अंदर मूव करवाई, और उसके बाद कंपेयर की इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। कंपेयर की इंस्ट्रक्शन इन दोनों को कंपेयर करेगी, और इन केस ये इक्वल होते हैं तो यहाँ पे मैंने जंप इक्वल जो कि कंडीशनल जंप है यहाँ पे यूज़ किया है। उसकी कंडीशन ये है कि AL और DL इक्वल हो। जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके इधर इक्वल के लेवल पे आ जाएगा, और इस इक्वल के लेवल पे वो जो DL की वैल्यू है, यानी कि वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो गई हैं, तो वो जो वैल्यू जो कि इक्वल हुई है वो वैल्यू AL में मूव कर जाएगी। एंड देन अगर हम ये कहें कि ये इक्वल नहीं है तो ये लूप इम्प्लीमेंट होता जाएगा, और 5 बार ये लूप चलने के बाद, लेट सपोज हमें 5 बार लूप चलने के बाद वैल्यू नहीं मिली, तो तब क्या होगा, ये लूप से बाहर जब कंट्रोल आएगा तो यहाँ पे हमने एक अनकंडीशनल जंप की इंस्ट्रक्शन यूज़ किया JMP, और ये नॉट फाउंड के लेवल के ऊपर जाएगी, और नॉट फाउंड के लेवल के ऊपर हमने क्या किया हुआ है कि AL के अंदर 0 वैल्यू मूव करवा लें, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें इस एरे के अंदर वो वैल्यू नहीं मिली जो हम उसमें सर्च कर रहे थे। इस तरह से पहले हमने एक लूप लगा के एरे के अंदर वैल्यूज़ मूव करवाई हैं, और देन सेकेंड लूप के थ्रू हमने उन्हीं वैल्यूज़ को रजिस्टर में मूव करवा के उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। लाइक कंपेयर हमने यहाँ पे यूज़ किया कि हमने किसी एरे में से कोई नंबर सर्च करना है। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये वैल्यूज़ मूव होंगी AX में, BX में और CX में, और ये 5 बार लूप चलेगा और एरे में वैल्यूज़ मूव होंगी।
देन अब दोबारा से हमने दूसरा लूप जब करना है तो यहाँ पे दूसरे लूप में कंट्रोल यहाँ पे आया लेबल 2 के ऊपर। और अब क्या होगा कि जब काउंटर रजिस्टर में 5 वैल्यू है तो इस एरे की जो BX लोकेशन के ऊपर फर्स्ट वैल्यू थी, यानी कि ये पहली वैल्यू 2 थी, तो वो AX में मूव होके आ गई है। उसके बाद हमने DL में 6 वैल्यू मूव कर दिया है। उन दोनों को कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमें पता है 2 और 6 इक्वल नहीं है, तो ये जंप इक्वल के लेवल पे नहीं जाएगा और इंक्रीमेंट हो जाएगा DL भी BX भी, और इस तरह से ये लूप चलता जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने DX के अंदर 6 वैल्यू मूव करवाई है, तो जब DX के अंदर 6 वैल्यू है तो AX के अंदर भी जब 6 वैल्यू होगी तब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी और कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र होगा इक्वल के लेवल पे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अब यहाँ पे DX में 6 वैल्यू है लेकिन AX में 4 है, तब भी ये इक्वल के लेवल पे नहीं जाएगा। और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो AX में 6 वैल्यू आ गई है और उसके बाद अब दोनों वैल्यूज जब इक्वल हो गई हैं तो यहाँ से ये इक्वल के लेवल पे जाएगा और AX में 6 वैल्यू मूव कर दी है और यहाँ से हमारा प्रोग्राम कंट्रोल रिटर्न कर देगा। सो इन दिस वे वी कैन टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र and perform any calculation on that data values. So take care till next video and Allah Hafiz.